ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। और ब्रिटेन से ज्यादा अगर सबसे ज्यादा कहीं एक्साइटमेंट है तो वो इंडिया में है। अब क्यों है, उसके अपने कारण हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। हम लोग इसमें प्राइड लेते हैं कि हाँ, इंडियन ओरिजिन का कोई भी आदमी कहीं भी वर्ल्ड में अगर टॉप पोजीशन पे पहुंचता है तो वी फील हैप्पी अबाउट इट। आफ्टर ऑल इंडिया है और हम एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनना एक ही बात है, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। ब्रिटेन, whether you accept it or you do not accept it, is a racist country। अब ऋषि सुनक के लेवल पे शायद ये बात न तो कोई कह पाएगा और ना ये बात कोई महसूस कर पाएगा, बिकॉज वो हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। मतलब उनके जो टोटल एसेट्स हैं वो किंग चार्ल्स से भी ज्यादा हैं। लेकिन जो नॉर्मल सोसाइटी की जब आप बात करेंगे, लोअर क्लास की या मिडिल क्लास की, और या इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशिया से जो भी लोग वहां पे जाते हैं, वो सब ये बात महसूस करेंगे और सब ये बात कंफर्म करेंगे कि ब्रिटेन जो है एक रेसिस्ट कंट्री है। और जो लोग हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि किसी जमाने में उन्होंने इंडिया पे राज किया था। अच्छे दिन तो सभी याद करते हैं, इसमें तो खैर कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। अब दूसरा जो सवाल आता है कि क्या ऋषि सुनक को उसकी कॉम्पिटेंस के बेसिस पे पिकअप किया गया। पार्शियली इट इज ट्रू। अगर ये कंप्लीटली ट्रू होता तो पिछले महीने यानी कि सितंबर के महीने में जो लिज ट्रस है, हालांकि वो पुरानी पॉलिटिशियन है ऋषि सुनक के कंपैरिजन में, बट कॉम्पिटेंस के मामले में जो अभी तक के जो असेसमेंट आए हैं उसमें ऋषि सुनक के मुकाबले वो कहीं नहीं ठहरती। मगर इवन देन उनका इलेक्शन हुआ ऋषि सुनक के अगेंस्ट में, तो इससे क्या प्रूव होता है कि यस, ब्रिटिशर्स दे फेवर्ड, या टोरीज या कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने उसको फेवर किया विस विस ऋषि सुनक। कॉम्पिटेंस was immaterial in taking that decision। So that is one way to look at it। और अभी जो इनका सिलेक्शन या इलेक्शन जो भी आप कहीं जो हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्रिटेन में इस टाइम पे इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रखा है। इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, पब्लिक स्पेंडिंग वो मैनेज नहीं कर पा रहे, और ब्रेक्सिट के बाद सिचुएशन और भी टाइट हो रही है। ऐसे थिक सूप में अगर कोई उनको इससे बाहर निकाल सकता था, बैड इकोनॉमी से, तो वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट नजर आया और वो आया ऋषि सुनक। तो ऑब्वियसली जो उसकी बैकग्राउंड है, यू नो इंडियन ओरिजिन, वो बहुत ज्यादा काउंट नहीं किया, स्पेशली टॉप स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में। लेकिन इसके बाद या इससे पहले, अब पहले का तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, मगर इसके बाद वो डेफिनेटली काउंट करेगा कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होती है। उसको पता है, ही इज अवेयर कि ही इज इन ए थिक सूप, नो डाउट अबाउट दैट। अब ऋषि सुनक ने एक्चुअली क्या हुआ, जो ब्रेक्सिट है उसको सपोर्ट किया, और जो एंटी माइग्रेंट लॉबी है, अब उसमें जो पहले वाले जो होम सेक्रेटरी है, जो इनफैक्ट वो ही ऋषि सुनक की होम सेक्रेटरी है, वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन की है, वो भी एंटी माइग्रेंट लॉबी का पार्ट है। और एक तरीके से अगर आप देखें तो चूंकि वो एंटी माइग्रेंट लॉबी ऋषि सुनक को सपोर्ट कर रही है इस टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इन सबको मालूम है कि वो इंग्लिश नहीं है बाय बर्थ, मीन्स ओरिजिन की मैं बात कर रहा हूँ, एथनिसिटी की बात कर रहा हूँ। साइमल्टेनियसली ही नीड्स द सपोर्ट ऑफ द बिग बिजनेसमैन। तो एक तरफ तो वेलफेयर स्टेट है, जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी या जो मिडिल क्लास है उनको एक वेलफेयर स्टेट चाहिए, तो उसके लिए उनके पास अभी पैसों की कमी है। और दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है, टॉप बिजनेसमैन, उनका सपोर्ट उनको चाहिए। अब लिज ट्रस्ट ने क्या किया था कि जो टैक्स कट किया था टॉप क्लास के ऊपर, और जो स्टॉक मार्केट है उसने बड़ा निगेटिवली रेस्पॉन्ड किया, और उसी की वजह से एक्चुअली लिज ट्रस्ट को जाना पड़ा। यानी कि आप एक चीज का पैराडॉक्स आप देखें कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने लिज ट्रस को इस बात के लिए कि वो टैक्स कट करेगी,
तो उससे क्या होता है, जो टॉप बिजनेस क्लास है, टॉप क्लास है ब्रिटिश सोसाइटी की, उसको फायदा होना था। जब उनको कम टैक्स देना पड़ेगा तो नेचुरली उनको फायदा होगा। हालांकि उसका लॉजिक ये था कि फिर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उससे बिजनेस में हेल्प मिलेगी, तो वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट ने दूसरे तरीके से रेस्पॉन्ड किया। जैसे ही उन्होंने टैक्स कट की घोषणा की, स्टॉक मार्केट ने बड़ा निगेटिवली रेस्पॉन्ड किया और जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो स्टॉक मार्केट है वो अलग अलग लाइन पे चल रहे थे। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता था कि पब्लिक परसेप्शन इस स्टेप का क्या होने वाला है। ऋषि सुनक को सबका सपोर्ट चाहिए, वेरी क्लियर। टोरीज में हर एक जितने भी ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं बाई द वे, ऐसा नहीं है कि उसको 100% सपोर्ट है। सबका उसको सपोर्ट चाहिए और ऑफ कोर्स वो ट्राई भी कर रहा है और उनके पास इस टाइम पे कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। लेकिन कल की डेट में कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा ऐसा आप नहीं कह सकते। मतलब जो ऋषि सुनक का इवेल्युएशन है, जो ब्रिटिश सोसाइटी करेगी, वो दूसरे ही बेसिस पे करेगी। उस बेसिस पे नहीं करेगी जैसे लिज ट्रस का किया उन्होंने या फिर जॉनसन का किया। अभी इस बात पे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर यूके में आ रहा है। अगर आप सीरीज देखें जो नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे आप देखते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि उन्होंने एक्चुअली ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ था कि किसी न किसी टाइम पे ब्रिटिशर्स एक इंडियन पीएम को इलेक्ट करेंगे। रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज इंडियंस आर कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट एंड उनको उस तरह का कोई हैंगओवर नहीं रहता कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। और ब्रिटिशर्स को भी कभी कोई डाउट नहीं होता कि उनकी लॉयल्टी क्राउन के प्रति नहीं रहेगी। इनफैक्ट ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये परसेप्शन है कि जो इंडियंस हैं, जो वहां से इंडिया से निकल के आते हैं एजुकेशन के थ्रू, अपवर्ड मोबिलिटी के थ्रू, वो बड़े ऑब्जेक्टिव और फेयर माइंडेड होते हैं, अनलाइक एनी अदर एथनिक ग्रुप। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो एक बहुत बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए जो हिंदू कहने में जिनको शर्म आती है या अपने को सनातन धर्मी कहने में शर्म आती है। ही वियर्स हिज रिलीजन, नो डाउट अबाउट दैट, ऑन हिज स्लीव्स। और इससे साफ पता चलता है कि रिलीजन का और आपका जो नेशनलिज्म है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। ही इज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, बट आई गिव यू गारंटी ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन और उसके अपने रीजन। ही इज नॉट ए नॉर्मल इंडियन माइग्रेंट जो इंडिया से चला गया, वो तो उसके ग्रैंडफादर इंडिया से गए थे। और जो पेरेंट्स हैं वो फिर डॉक्टर थे। पेरेंट एक्चुअली ब्रिटेन में आए, उसकी मदर भी फार्मासिस्ट है, फादर डॉक्टर। और उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। अब आप उसकी एजुकेशन का देखो, इधर ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, उधर स्टैनफोर्ड से उसने एमबीए किया है। मतलब आप कॉम्पिटेंस का या एजुकेशन का लेवल आप देखिए उसका, इट इज इमैकुलेट। और जिस तरीके से एज ए चांसलर ऑफ ट्रेजरी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी अगर आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरीके से उसने कंडक्ट किया है कोविड के टाइम पे, इकोनॉमी को जैसे मैनेज किया है, इट इज गोइंग टू बी ए माइलस्टोन। उसने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल हैव गॉट ट्रस्ट एंड फेथ इन हिम। अब उसके जो पेरेंट्स हैं एक्चुअली, वो ईस्ट अफ्रीका में गए थे, केनिया एंड ऑल दैट। और इंसिडेंटली पहले जो होम सेक्रेटरी है, अभी जो होम सेक्रेटरी है ब्रेवरमैन, जिसको इसने रिटेन किया एक्चुअली, और इससे पहले जो प्रीति पटेल थी होम सेक्रेटरी जो ब्रिटेन के, ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं जो वाया अफ्रीका एक्चुअली ब्रिटेन में आए हैं एंड दे आर इंडेप्टेड टू क्राउन रीजन। बिकॉज जब उन्होंने वहां पे पैसा कमाया, बिजनेस किया उनके पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो उस टाइम पे जो क्राउन है उसने प्रोटेक्ट किया उनको। क्राउन ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वहां पे उस टाइम पे जिसकी वो कॉलोनी थी, उन्होंने एंश्योर किया कि दे कैन रिटेन दैट वेल्थ एंड ब्रिंग इट टू यूके। तो दे आर एक्चुअली इंडेप्टेड। तो ये तो अगर आप सोचें तो ब्रिटिशर्स से ज्यादा ब्रिटिशर्स हैं। ऋषि सुनक एक डिफरेंट केस है, नो डाउट ही इज गोइंग टू बी मोर ब्रिटिशर देन ब्रिटिशर्स, बट उसका जो इंडियन कनेक्शन है वो बाकी के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके जो पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट अभी कल एक फोटो घूम रहा है, वो वैष्णो देवी गए हैं।
सो दे हैव गॉट देयर इंडियन रूट्स एंड हिंदू रूट्स इंटैक्ट। और हिंदू धर्म तो इन एनी केस अपने आप में बहुत ही एनलाइटेंड रिलीजन है। वो सिखाता है कि आप जिस धरती पे हैं, जिस देश में हैं, आप उसके प्रति लॉयल रहें। तो इंडिया में किसी को ये उम्मीद नहीं है और ना कोई एक्सपेक्टेशन है और ना कोई रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिया का कोई अनड्यू फेवर करे। और सिस्टम ऐसा है वहां पे कि उसमें वो फेवर एक्चुअली कर भी नहीं सकते। बस एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ही इज गोइंग टू बी मोर ब्रिटिशर देन अदर ब्रिटिशर्स। अब बात यह है कि अगर वो फेल होता है, अभी तो सब एक्साइटमेंट है, ब्रिटेन भी उसके नाम को लेके बड़े एक्साइटेड हैं, बाकी लोग भी एक्साइटेड हैं, इंडिया में भी एक्साइटेड हैं। और इंडिया में तो एक्साइटमेंट बेसिकली इस बात के लिए है कि इंडिया में मुस्लिम का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो तो क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बट द फैक्ट इज वो एक दूसरा ही कॉन्टेक्ट है, और ब्रिटेन में ऋषि सुनक का बनना एक दूसरा ही कॉन्टेक्ट है। दोनों में मतलब कोई सिमिलरिटी ही नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने पहले भी कहा कि ब्रिटिशर्स आर बेसिकली रेसिस्ट सोसाइटी। इसका जो इवेल्युएशन होना है वो ऐसे नहीं होना है जैसे लिज ट्रस का हुआ या जॉनसन का हुआ। जॉनसन के बारे में तो यू नो कोई कहने की भी जरूरत नहीं है कि मतलब वेदर ही वाज सपोज टू बी द पीएम ऑफ ब्रिटेन, मतलब इस बारे में भी कोई डाउट नहीं है किसी को कि ही वाज नॉट दैट मटेरियल। और लिज ट्रस की भी कॉम्पिटेंस सबको पता चल गई 45 दिन में। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि वो ब्रिटिशर्स थे, वो वाइट थे, उनके इवेल्युएशन के पैरामीटर दूसरे थे। ऋषि सुनक के जो पैरामीटर होने हैं वो दूसरे होने हैं। और बाई एनी चांस अगर ये फेल होता है तो इसको तो हॉट पोटैटो की तरह टपका दिया जाएगा। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन एनीबॉडीज माइंड। सोसाइटी में इकोनॉमी को लेके अगर आप देखो तो कॉन्ट्रडिक्शन है वहां पे। जो लेबर क्लास है उसको तो वेलफेयर मेजर्स चाहिए, और वेलफेयर मेजर्स के लिए पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं से तो पैसा आपको चाहिए उस बजट को मेंटेन करने के लिए। अब जो लिज ट्रस्ट ने किया था उसने कहा था कि आप इकोनॉमिक मतलब टैक्स कट भी कर रही थी और वेलफेयर मेजर्स भी चलाएगी, तो कहां से होगा? एंड ऋषि सुनक ने एक्चुअली ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि जब आप टैक्स कट करोगे तो जो इकोनॉमी है वो ढंग से रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। और जैसा उसने कहा था ऐसा ही हुआ। अब अगर पब्लिक स्पेंडिंग वो कट करेगा, यानी कि स्पेशली वहां का जो हेल्थ सिस्टम है, जो वेलफेयर मेजर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर उस पर कोई भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा सुनक का, तो ऑब्वियसली जो उसकी जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बहुत ही सडनली कम होने वाला है। सुनक ने ब्रेक्सिट को सपोर्ट किया था तो वहां पे वो ही कैन नॉट बैक आउट। दूसरा, ब्रिटेन को अभी उसने बाहर लेके आना है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से। अब एक्चुअली द प्रिडिक्शन वाज कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सबके साथ वो कर लेंगे, ब्रिटेन वाले कर लेंगे, ब्रेक्सिट से बाहर भी आ जाएंगे। और जो ट्रेड का लॉस होगा वो एक्चुअली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे उनके थ्रू वो कंपनसेट होगा और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। लेकिन जैसे लिज ट्रस्ट ने किया तो उसके बाद आपने देखा जैसे ही टैक्स कट हुआ तो उसके बाद स्टॉक मार्केट ने बड़ा एडवर्सली रेस्पॉन्ड किया। पूरी पार्टी उसके अगेंस्ट में होगी। और जो ब्रिटिश पाउंड है वो भी क्रैश हो गया, इनफैक्ट फ्री फॉल हुआ उसका, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उससे पीछा छुड़ाया। अब इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऋषि सुनक अभी आ गया, ही विल टेक सम मेजर्स आल्सो एंड ही हैज प्रॉमिस्ड टू टेक दोज मेजर्स इन ए वीक्स टाइम। लेकिन उसका भी इंपैक्ट होगा। और दूसरा भी, जैसे आप जब इंडिया ने एक्चुअली डिमांड क्या किया था, इंडिया ने बोला था, आई एम टॉकिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाउ, इंडिया ने कहा था कि जो वीजा रूल्स हैं वो आप थोड़ा सा रिलैक्स करें इंडियंस के लिए। तो वो एग्री नहीं किए, क्योंकि जो अभी इसकी होम सेक्रेटरी है ब्रेवरमैन, और इवन सुनक फॉर दैट मैटर, जो एंटी माइग्रेंट लॉबी है वो इनको सपोर्ट कर रही है। एंड दे आर गोइंग टू कीप ए वेरी स्ट्रिक्ट वॉच एंड देम ऑन देम कि भाई वो करेंगे क्या आफ्टर ऑल माइग्रेंट्स को लेके। एंड सिंस दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन तो सुनक को तो वो खास तौर से ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो सही स्टेप लेगा तो भी वो क्रिटिकली देखा जाएगा। लिज ट्रस या जॉनसन होते तो उनको एक दूसरे तरीके से देखने का नजरिया उनका होता।
सुनक को, ऋषि सुनक को वो दूसरे ही नजरिए से देखेंगे। तो फैक्ट ये है, अब आगे होने वाला क्या है, इकोनॉमिक हार्डशिप अहेड, नो डाउट अबाउट दैट। और एक बात और बता दें आपको, मेरे ख्याल से 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं, तो इसमें अभी टॉरीज ने या कंजर्वेटिव पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उसमें एक तो बिल्कुल क्लियर है कि इनकी अगले इलेक्शन में हार होनी है, जब तक कि कोई भी ये बड़ा ढंग से कोई स्टेप न ले पाए और इकोनॉमी को रिवाइव न कर पाए। और ये क्या होगा, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल लायबिलिटी है ऋषि सुनक की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइम पे क्या हुआ, अगले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए टॉरीज ने ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन अगर इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होता तो उस हालत में पहली बात तो वो भी नाराज होंगे, अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी खत्म होगा, और तीसरी बात जो टॉरीज हैं वो भी, दे विल आल्सो प्लान फॉर चेंज ऑफ लीडरशिप, और उस हालत में ऑब्वियसली जॉनसन विल आल्सो बी ए कंटेंडर। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि ब्रिटिशर्स जो है ना, वो ओवरटली ऐसा शो नहीं करेंगे। ओवरटली क्या शो कर रहे हैं कि नहीं, जो मल्टी कल्चरलिज्म है हमारा वो बहुत ही यूनिक है, हम लोगों को उनकी कॉम्पिटेंस के बेसिस पे इवेलुएट करते हैं, और उसी बेसिस पे एक्चुअली वो दूसरों को भाषण भी देते हैं, इंडिया जैसे कंट्री को। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स राइट नाउ दे हैव गॉट ए वेपन इन देयर हैंड, एंड ए बिग वेपन, कि हाँ हमने मल्टी कल्चरलिज्म को सपोर्ट किया, ऋषि सुनक को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमने उसको दिल से एक्सेप्ट किया। फैक्ट ये है कि ऋषि सुनक ने कॉम्पिटेंस के बेसिस पे ये अर्न किया है, और साइमल्टेनियसली he is the only man who was available to them to defeat the economic disaster। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में काफी कुछ हो रहा है इस बारे में। इनफैक्ट जैसा मैंने पहले कहा कि ब्रिटेन में या वर्ल्ड में कम डिस्कशन हो रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा इस बात पे डिस्कशन हो रहा है कि ऋषि सुनक को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, लेट हिम बी ऑन हिज ऑन। इंडियंस जहां भी जा रहे हैं वो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑब्जेक्टिव, फेयर माइंडेड। हाँ, मैंने पहले भी कहा, ये बहुत बड़ा एक्चुअली स्लैप है उन लोगों के फेस पे जो अपने आप को हिंदू कहने में जिनको शर्म आती है। ऋषि सुनक ने उनको एक लेसन दिया। ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, बट ही इज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, and he is a competent finance professional, and he is a successful politician। यानी कि इन तीनों चीजों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसी बाहर की कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो उन लिबरल्स के लिए जो एंटी हिंदू पोस्चर लेते हैं या एंटी सनातन धर्म पोस्चर लेते हैं और उनको कम्युनल कहते हैं, दिस इज द स्लैप ऑन योर फेस, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड। ये आपके मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। जो हिंदू है वो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है। वी ऑल हैव टू बी फेयर माइंडेड, ऑब्जेक्टिव एंड टू द पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स ऋषि सुनक ने ये भी प्रूव कर दिया कि ही इज द नेशनलिस्ट, और उसकी जो प्राइमरी कंसर्न है वो यूके है, एंड इट शुड बी सो। ऑल दोज इन इंडिया who have got the opinion otherwise, look inside, carry out your introspection before you ask the question कि सुनक कैसे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया। I hope you liked this narration, this video. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.